नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल रवि करियना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं आपका दोस्त रवि रविंदर आज फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं मेरे भाइयों के कि भैया हमें दुकान करनी है, सामान कहाँ से ले, होलसेलर से ले, डिस्ट्रीब्यूटर से ले, किस दुकान से ले, कहाँ से कौन सा सामान ले। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाला है। जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस तरह के आपके मैसेज आएंगे उसी तरह के मेरी वीडियो होगी। तो बहुत सारे मैसेज यही आ रहे हैं कि भैया मैं दुकान करना चाहता हूँ, तो लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा कि मुझे सामान लेना कहाँ से है। तो देर ना करता हुआ वीडियो करता हूँ शुरू। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूँ, मेरा ये चैनल रवि करियना बिजनेस, इस चैनल पे सिर्फ किराना से रिलेटेड ही वीडियो आती है, अदरवाइज़ कोई वीडियो नहीं आती। तो आप अगर किराना से रिलेटेड आपको वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि जो भी मेरा नोटिफिकेशन नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों, सबसे पहली बात मैं बता देता हूँ कि भैया आपको दुकान करनी है, सही बात है, दुकान करनी है। आपके मन में यही सवाल जाता होगा जिस तरह मेरे मन में जाता था। जैसे मैंने दुकान स्टार्ट की, मेरे मन में, मैंने स्टार्टिंग में जैसे मैं अपनी बताता हूँ, मुझे दुकान करनी थी तो मुझे सबसे पहला आप ही का क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता था कि मैं दुकान का सामान कहाँ से लाऊं। फिर मैं मार्केट घूमता था, मुझे पता ही नहीं चलता था मैं दुकान का सामान कहाँ से लाऊं। ना मैंने कोई वीडियो देखी ना कुछ। फिर किसी भाई से मैंने पूछ लिया, एक दो जानकार से, कि भाई उसने बताया कि होलसेलर से ले लो। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप होलसेलर से भी लेने से पहले एक बार आपको नॉलेज होनी चाहिए दुकान के बारे में। बगैर नॉलेज आप मत लेना, क्योंकि मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया कि भाई बिना नॉलेज के लिए मैंने नुकसान खाया था, वो आप ना खा सको नुकसान। तो किसी से नॉलेज ले लेना कि भाई दुकान में कौन सा माल कितने रुपए का पड़ता है। मुझे नॉलेज नहीं थी तो मुझे उसने महंगा लगा दिया, कोई बात नहीं, लेकिन 1000 2000 3000 रुपये का महंगा लगाया होगा। उसके बाद नॉलेज हो गई तो फिर उस पहली बार ही उससे सामान लिया था। फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम उससे सामान लिया था। उसके बाद मैं वहाँ उसकी दुकान पे गया नहीं। और मैं आप लोगों को बता दूं, जितना उसकी दुकान पे आज के दिन माल है होलसेलर के पास, इतना मेरे पास भी है। उस टाइम पे कहाँ मैंने 20,000 रुपये से स्टार्ट किया था, आज के दिन मेरे उस होलसेलर की दुकान के बराबर मेरा माल आता है। चलिए, ये तो मेरी बात हुई। तो भैया दुकान करनी है आपको, तो इसमें तो कोई शंका ही नहीं है कि भैया आपको माल तो लेना ही है, सही बात है। ले कहाँ से? सबसे पहले मैंने बताया आपको नॉलेज होनी चाहिए। सामान लो होलसेलर से। होलसेलर ऐसे ऐसे भी होते हैं आपके सिटी में, गांव में तो खैर होते नहीं हैं होलसेलर, एक आध गांव में होगा, लेकिन उस पर पूरा सामान नहीं मिलेगा आपको। आपको जाना पड़ेगा शहर में ही। शहर के किसी जो होलसेलर होते हैं उनकी एक अलग से मार्केट होती है, हर शहर में होती है दुकान वालों की। जो होलसेलर की मार्केट होती है ना, उस पर सिर्फ रिटेल की दुकानदार ही, जो रिटेल का काम करते हैं, वो ही जाते हैं उसके पास। तो होलसेलर से सामान लो, सारा सामान आप लोगों को मिल जाएगा। स्टार्टिंग में आपको ना तो डिस्ट्रीब्यूटर मिलेगा, ना किसी चीज़ का, जैसे किसी ने इसकी एजेंसी ले ली है, कोई नहीं मिलेगा आप लोगों को। स्टार्टिंग में सिर्फ आपको होलसेलर मिलेगा जहाँ से आप सामान ले सकते हो। लेकिन इतना भी नहीं है कि आपको महंगा देगा, ऐसा कुछ नहीं है। होलसेलर भी आपको जायज़ रेट में माल देगा, इतना कुछ नहीं है। थोड़ी सी आपको नॉलेज होनी चाहिए, एक बात। दूसरा मैं बता दूं कि होलसेलर भी कई तरह के होते हैं। कुछ होलसेलर तो ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको सारा सामान मिल जाएगा। सारा सामान मिल जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपको वो सारा सामान फर्स्ट या एक या दो बार में ही लेना है। स्टार्टिंग में जब दुकान करो तब ले लो, कोई बात नहीं, उसके बाद एक बार और ले लो। लेकिन आपको जैसे नॉलेज होने लग जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि भैया ये माल यहाँ से मिलेगा, ये माल यहाँ से मिलेगा। होलसेलर से आप किराना से रिलेटेड बहुत सामान ले सकते हो, लेकिन इसमें मोटा मोटा मैं आप लोगों को बता दूँ, दाल, जैसे मैंने ये नोट भी किया हुआ है, दाल चावल आटा, दाल चावल आटा, बहुत मतलब आधा दुकान का काम इसी में हो जाता है आप लोगों का। इसके अलग अलग होलसेलर मिलेंगे आपको। स्टार्टिंग में तो आपको सब सारा सामान एक ही जगह से ले लेना, लेकिन जैसे ही आप दुकान करोगे आपको नॉलेज हो जाएगी।
दाल चावल आटा इनका सबका दाल का अलग मिलेगा आप लोगों को। होलसेलर आपको पता चल जाएगा कि भैया इसके पास थोक में दालें मिलती हैं, बोरी की बोरियां मिलती हैं, वहाँ से आप दाल लेना, आपको पता चलेगा वो। आप दुकान करने के बाद ये क्वेश्चन मत करना प्लीज़ कि भैया मैं दाल का मुझे मिल नहीं रही, मैं कहाँ से लूँ। वो आपकी अपनी समझ के हिसाब से लोगे, आपको खुद पता चलेगा कि भैया मेरे दाल वहाँ सस्ती मिलती है, वो थोक के दुकान वाले हैं वहाँ से बोरिया की बोरिया दाल उठाई जाती है। ऐसे ही चावल है, चावल के भी अलग अलग होलसेलर होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, उनके गोदाम के गोदाम होते हैं जो सिर्फ चावल का ही काम करते हैं। आटा है, वो भी ऐसे ही है, आटे का ही काम करते हैं, चावल भी उसके साथ रख लेते हैं, लेकिन मतलब वो बड़े बड़े इस तरह के आइटम रखते हैं जिसमें किराना के साबुन वगैरह, सर्फ वगैरह, बिस्किट्स वगैरह, टॉफी, ये उससे अलग होते हैं। उनके पास सिर्फ यही, दाल वाले के पास दालें ही दालें मिलेंगी आपको, चावल वाले के पास चावल ही चावल, आटे वाले के पास आटे आटा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि भैया जैसे स्टार्टिंग में पहली बार तो आपने होलसेलर से सारा माल ले लिया, दूसरी तीसरी बार में आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सा माल कहाँ से लेना है, दाल कहाँ से ले, चावल कहाँ से ले, आटा कहाँ से ले, आपको नॉलेज हो जाएगी। तो इनके होलसेलर आपको ढूंढने पड़ेंगे आपकी सिटी में। दूसरा मैं आप लोगों को बताऊं, ये तो हो गए दाल चावल आटा के। सूजी होती है, मैदा होता है, सूजी मैदा होता है, चीनी होता है, इनके आपको अलग होलसेलर मिलेंगे। सूजी वाला का सूजी भी होगी, ऐसा भी हो सकता है कि एक ही मिल जाए तीनों में, वो सूजी भी रखेगा, वो मैदा भी रखेगा, वो चीनी भी रखेगा। जरूर नहीं कि तीनों अलग अलग, एक ही आदमी भी रख सकता है। पूरे गोदाम के गोदाम होते हैं इनके पास, और ये बोरियों में ही देते हैं। ऐसा आपको लूज में लेने में कोई फ़ायदा भी नहीं है। आपकी दुकान पे अगर काम है तो आप बोरियों से ही लेना, मतलब बोरी की बोरी लेना। अगर काम कम है तो फिर लूज में ले लेना। वैसे मेरी मानो तो बोरी ही लेना। हाँ, एक चीज़ और है, मेरी मानो का मतलब ये नहीं है कि आपकी दुकान पे काम कम है तो फिर भी बोरी लेना, नहीं। सूजी है और मैदा है, ये 1 महीने से ज़्यादा नहीं चलेंगे, 1 महीने के अंदर ये ख़राब हो जाते हैं। चीनी आपकी चल जाती है, चीनी तो कैरोटीन में बिकती रहती है, लेकिन सूजी मैदा 1 महीने के बाद ही, 1 महीना चलते नहीं है, 1 महीने में ये ख़राब हो जाते हैं। तो थोड़ा कम क्वांटिटी में रखना। अगर नई दुकान है, पुरानी है तो फिर तो आप लोगों को पता ही है, कहने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, तीसरा मेरा पॉइंट है कि भैया घी है, सरसों का तेल है, तिल का तेल है, मूंगफली का तेल है, बहुत सारे तेल हैं, देसी घी है, डालडा घी है, ये सारे इसका भी होलसेलर मिलेगा आपको। देसी घी है, सरसों का तेल है, तिल का तेल है, इनका सबका आपको होलसेलर मिलेगा। इनके अलग अलग होते हैं। आप लोग को अपने आप जैसे नॉलेज होती जाएगी, मैंने दुकान कर ली है, आपको पता चलता रहेगा भैया इस घी का, फॉर्चून घी है, जो भी मतलब आपके पास जो भी तेल है, फॉर्चून का तेल है, अमूल का, अदरवाइज मैं कंपनी का नाम नहीं लेता, जो भी आपके यहाँ लोकल में है, आपको पता चलता रहेगा कि भैया इस चीज़ की एजेंसी, इस चीज़ का होलसेलर वो बंदा है, मेरे को वहाँ से माल ठीक मिलेगा। इस चीज़ में मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, नई दुकान भी है तब भी आपको पेटी की पेटी लेनी है। लूज में शायद वो ना भी दें, अगर दे भी दे फिर भी मत लेना, पेटी की पेटी लेना, थोड़ा ठीक रेट लगेगा आपको। बार्गेनिंग आप उनके साथ कर सकते हो। ये किसी भी कोई भी आदमी हो, घी, दावल, चावल, दाल, आटा, ये सभी 1-2 रुपया महंगा बोलते हैं। आप उनसे बोल सकते हो कि भैया मैं पहली बार तो मैंने दूसरी वहाँ से लिया था, मेरे को सस्ता पड़ता था, आप महंगा बोल रहे हो, तो 1-2 रुपये में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। 2 रुपये की केजी के हिसाब से ही देख लो, बहुत फ़र्क पड़ जाएगा आपका। तो घी और जो मैं तेल का बता रहा हूँ, इसका भी आपको अलग से होलसेलर मिल जाएगा। अच्छा, अब अलग आ जाता हूँ मैं अपना किराना की दुकान पे वापस से। वैसे तो ये भी सारे किराने के आइटम है, लेकिन कुछ आइटम जो जैसा भाई स्टार्टिंग में आपने सारा सामान होलसेलर से लिया, उसमें से अब थोड़ा थोड़ा उस होलसेलर वाले को थोड़ा उसका जो भी सामान लिया उससे अलग होते जाओ। घी, चावल, दाल, बेसन, सूजी, ये तो सब आपने कर लिया होलसेलर। बिस्किट, हर बिस्किट का अपना एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, हर कंपनी का। पार्ले जी का अलग है, ब्रिटानिया का अलग है, क्राउन के, मतलब हर कंपनी, बोन के, हर कंपनियों के अलग अलग हर सिटी में होते हैं। तो आप सबसे संपर्क कीजिए, आपको सस्ता मिलेगा। होलसेलर को जो रेट देता है आपको भी वही रेट देगा वो। बल्क में माल उठाओ, ठीक रहेगा। बल्क मीन्स ज़्यादा माल उठाओ, 2-2 पेटी उठाओ, 3 पेटी उठाओ, जितना आपकी लागत है। लूज में माल मत लेना। बिस्किट्स का भी पेटी की पेटी लेना, सस्ती पड़ेगी। तो बिस्किट के भी हर शहर में। अच्छा, इसी तरह से नमकीन, बीकाजी नमकीन हुई, हल्दीराम नमकीन हुई, बीकानो की हुई, ब्रांडेड नमकीन रखना। स्टार्टिंग में दुकान कर रहे हो तो मेरे ख्याल से हल्दीराम या बीकानो दोनों ब्रांडेड की है,
यही रखना, स्टार्टिंग में बता रहा हूँ। बाकी लोकल रखोगे तो मार्जिन लोकल में होता है, लेकिन स्टार्टिंग में अगर आपने लोकल रख ली तो दुकान नहीं चलेगी। ब्रांडेड के साथ लोकल बिक जाता है, लेकिन लोकल सारा ही लोकल होगा तो फिर नहीं चलेगा। तो नमकीने हैं, नमकीने भी आपको होल सेलर ही मिलेंगे। हल्दीराम का अलग होगा, बीकानो का अलग होगा, बीकाजी का अलग होगा, जितनी भी मतलब कंपनियां हैं सबके अलग अलग मिलेंगे आपको। डिस्ट्रीब्यूटर जिसने इन एजेंसियों की, बीका हल्दीराम की एजेंसी ले रखी है, वो सब आपको अलग अलग मिल जाएंगे। तो उससे आपको ये फ़ायदा होने वाला है, जो रेट होल सेलर आपसे मार्जिन खाता था वो आपको डायरेक्ट आपकी जेब में वापस बच जाएगा। तो सारा सामान आपको नमकीन का, बिस्किट का उसके डिस्ट्रीब्यूटर से लेना है, जो भी उनका डिस्ट्रीब्यूटर है वहाँ से अपनी सिटी में आप। अब ये क्वेश्चन बड़ा है कि भैया हमें डिस्ट्रीब्यूटर कैसे मिलेगा। मुझे भी मिला है, मैंने किसी से पूछा नहीं। आप तो मेरे को क्वेश्चन करके पूछ रहे हो कि भैया मेरी सिटी में डिस्ट्रीब्यूटर कौन है। यार मैं पानीपत से हूँ, तो मुझे मेरी सिटी का पता है, क्योंकि मैं जानता हूँ यहाँ कौन है। आपको अपनी सिटी में खुद ढूंढना होगा, आपको पता चल जाएगा। 2-3 दुकानों पे जाओगे ना, आपको पता चल जाएगा कि यार किसी से भी पूछ लेना, किसी और दुकान वाले से जहाँ से माल लेते हो, कोई एक होल सेलर मिल गया। इनके सबके आपस में कॉन्टैक्ट होते हैं। किसी से पूछ लेना कि भैया ब्रिटानिया की एजेंसी किसके पास है, भैया दाल के एजेंसी को दाल का होलसेल का काम कौन करता है, सब मिल जाता है भाई। थोड़ा सा घूमना फिरना पड़ेगा आपको। अच्छा, तीसरी एक और मैं बता दूं, नहीं तीसरी सॉरी, पांचवी और लास्ट, कोल्ड ड्रिंक है। इसका सबसे अलग ही काम होता है। कोल्ड ड्रिंक वाला कोल्ड ड्रिंक भी रख लेता है, अंडे भी रख लेता है और छोटे मोटे आइटम रख लेता है, लेकिन मेन तो कोल्ड ड्रिंक, अंडे, पानी ये रखता है वो। इसका सबसे अलग ही मिलेगा आपको। तो इसमें तो मेरे ख्याल से होल सेलर के पास मिल जाते हैं वैसे ये आइटम, लेकिन आप उनसे ना लेना, स्टार्टिंग में भी मत लेना। आपको ये आपकी सिटी में आपको इजीली मिल जाएंगे कि भैया कोल्ड ड्रिंक्स की एजेंसी कहाँ है, पेप्सी की, कोका कोला की। और ऐसे ऐसे होल सेलर बैठे हैं कि उसके पास सारी एजेंसी, कोका कोला, लिम्का, मिरिंडा, पेप्सी, थम्स अप, ड्यू जो भी होती है वो सारी एक ही जगह मिल जाएगी और वहाँ से ले लो। उसमें आप ये झिझक मत करना कि मुझे एजेंसी वाले से ले लें। कोल्ड ड्रिंक्स में ऐसा होता है, एजेंसी वाले से भी सस्ते दे देते हैं वो आप लोगों को होल सेलर, तो आप वहाँ से ले सकते हैं इजीली। अंडे भी मिल जाएंगे, पानी की बोतल होती है वो मिल जाएंगी। स्टार्टिंग में बिस्लेरी रखना, कहने का मतलब कुछ भी रखना, स्टार्टिंग में ब्रांडेड चीज़ रखना अगर दुकान चलानी है। क्योंकि जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो यही बना रहा हूँ कि माल कहाँ से ले। अब अगर माल कहाँ से ले तो इसका मतलब है कि नए दुकानदार हैं, नई दुकान खोलनी है, उसी को माल चाहिए, तो ब्रांडेड चीज़ रखना भाई। कोई लोकल आइटम मत रखना जिससे कस्टमर ये सोचे इसने लोकल आइटम के साथ दुकान खोली, मैं इससे सामान नहीं लूँगा। तो ऐसे ऐसे मोटी मोटी, ये तो मैंने थोड़ी बताई हैं आप लोगों को, ऐसे ऐसे तो बहुत हैं। किराने की दुकान में 150 से 200 आइटम्स होती हैं जो मतलब आप ले सकते हो, लेकिन ये मैंने मोटा मोटा बता दिया है आप लोगों को कि ये जो आइटम है मेन आइटम है, ये आप लोगों को अपने आप डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने पड़ेंगे और इनके ढूंढ लेना। बाकी छोटे मोटे साबुन है, ये तो आप होलसेलर से लेते रहो, इसमें इतना मार्जिन होता भी नहीं है, वो क्या खाएगा। थोड़ा बहुत तो होलसेलर से आपको लेना ही पड़ेगा, ये भी नहीं है कि आप होलसेलर से ना लो, थोड़ा बहुत चलता रहता है अगर आपके मोहल्ले में कहीं दुकान है तो। बाकी बस आज की वीडियो में मेरे ख्याल से इतना ही है। नेक्स्ट मेरी वीडियो होने वाली है, जैसे आपके मैसेज आएंगे उसी आधार पे मेरी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया कि दुकान का सामान कहाँ से लेना है। अब मैसेज करके ये मत पूछना भैया मुझे होलसेलर भी नहीं मिल रहे हैं, भैया वो थोड़ा बहुत घूमो फिरो यार, मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। मार्केट में पता करो तो मिल जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अच्छी नहीं लगी हो डिसलाइक कर देना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।